हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस को देखा था कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं, और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए थे। तो होप सो आप सभी ने उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आज हमें उन्हीं टाइप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको ज़रूर देखें, और एक बारी हम उसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो रिवाइज़ करते हैं जो मेथड्स हमने किए थे, और उनकी रिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, हमारी अगली टाइप है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है वो स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन देते हैं हम। देखो कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा होता था कि हमें x प्लस 3 = 5, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और हमें इसका सलूशन फाइंड करना होता था। तब हम क्या करते थे कि अगर ये नंबर x में, देखिए ये x में ऐड हो रहा है, तो उधर जाकर ये नंबर हमारे पास क्या हो जाता था, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता था 2। बट अब की बार अगर ये नंबर हमारे पास यहाँ पे x में माइनस हो रहा है, तो उधर जाकर ये नंबर हमारे पास क्या हो जाता था, ऐड। तो अब की बार हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला था वो आता था। तो एक हमने ये टाइप्स की थी, और फिर हमने थर्ड टाइप किया था जब क्या होता था कि 3x, अब जो x है हमारे पास उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है। तब हम उसको कैसे करते थे कि ये नंबर अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास आंसर आ जाता था 3। और एक किया था अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ -4x = 12 होता है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये -4x नीचे जाकर -4 ही रहेगा, इसको हमने +4 नहीं बनाना। वो इसमें बनते हैं जब x में कोई नंबर ऐड होता है। ये कौन सी टाइप है जहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास उसका आंसर आता था -3। और फिर हमने अगला टाइप की थी जब हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जबकि हमारे पास अगर कुछ इस तरह का आता है तो अब हम क्या करते थे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x को 10 के साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आता था 30x = 12, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/30, और आप इसको 3 पे टेबल पे कटिंग भी कर सकते हो, तो वो आ जाएगा आपका 4/10। और आगे आपके पास आ जाएगा 2/5। एक और कर लेते हैं, दैट इज़ जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3x/4 है, और यहाँ पे इक्वल टू है हमारे पास अब की बार -3/10 है। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30x, और ये इधर जाकर हम यहाँ पर माइनस लेते हैं। बच्चा देखो, अब हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने उसको शिफ्ट ही नहीं किया। यहाँ पर -4 है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर वो +4 नहीं होने वाला, वो -4 ही रहेगा। तो ये -12 आ जाएगा। तो अब की बार हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास -2/5। तो ये हमने एक छोटी सी क्विक रिवीजन की जो हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था। अगर आपको ये तीनों टाइप्स अच्छे से आपकी तैयार हो गई हैं तो आगे हमारे पास जो मेन टाइप है क्वेश्चन की, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये आ गई तो आगे तो वो बिल्कुल ही ईजी स्टेप है हमारे पास। तो देखिए हम अगले स्टेप, अगले टाइप की क्वेश्चन करते हैं अब। तो अगली टाइप में देखिए, जो पहली दो टाइप्स थी उसमें क्या होता था हमारे पास कि जो ये x होता था हमारे पास, इस x में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता था। और अगली टाइप में क्या होता था, इस x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता था। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, अब की बार x में हमारे पास कुछ नंबर ऐड भी होगा और फिर कुछ मल्टीप्लाई भी होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, दैट इज़ 5x + 4 = 19। अब की बार हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमको मेनली इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। तो देखिए इस टाइप में हमारे पास क्या हो रहा है कि अब की बार x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ ऐड हो रहा है, 19। तो हमने सबसे पहला स्टेप ध्यान से करना है, क्या करना है, सबसे पहले जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको रिमूव करना है। पहले जो ये एडिशन वाली चीज़ है हमारे पास,
सबसे पहले वो रिमूव होगी। तो बिल्कुल वैसे ही 5x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो उधर जाकर वो हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब ये 15 आ गया हमारे पास। अब देखिए x के साथ क्या बचेगा, सिर्फ एक मल्टीप्लाई वाला, और हम इजीली हमको ये टाइप आती है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो डैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गया, उसका एक सोल्यूशन। ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11। तो अब की बार इस इक्वेशन में भी हमारे पास क्या आ रहा है कि x है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ माइनस हो रहा है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो नंबर हमारे पास ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबसे पहले आपको उसको रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पर -3 है, तो ये नंबर इधर जाकर +3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 14। अब ये x मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर वो हमारा हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सल्यूशन। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम, उसमें क्या है हमारे पास -4x + 1 इज़ इक्वल टू 17। अब देखिए हमको इसको सोल्व करना है, तो इसमें भी बेसिकली हम वही देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले इसको पढ़ना सीखिए, क्या हो रहा है, x के साथ हमारे पास -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद उसमें +1 ऐड हो रहा है, तो आ कितना रहा है 17। तो इसको कैसे करेंगे कि जो भी नंबर पहले प्लस या माइनस हो रहा है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास +1 इसमें ऐड हो रहा है, तो उधर जाकर ये -1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पर -4x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ से आपके पास अब देखिए x यहाँ x जो है -4 क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आकर -4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जब हम डिवाइड वाला करते हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा अब की बार -4। तो ये हमने 3 टाइप के ये क्वेश्चंस किए हैं। तो बेटा अब आपने खुद से वीडियो को पॉज कर कर इन तीनों को खुद से अपने आप सोल्व करना है। अगर आप खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, उसके बाद आप चेक करें कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। तो इसके बाद हम कुछ अगले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो देखो बच्चों, हम आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, बेसिकली 5 × 2x + 10 इज़ इक्वल टू 20। अब हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इक्वेशन दी गई है। तो ध्यान से देखिए, अब इसको करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, तो दोनों को करेंगे। सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। ब्रैकेट का मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अगर 5 है, ये 5 क्या है, वो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमें ये शो करना होता है कि कोई नंबर इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तब हम क्या करते हैं, उसे एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो डैट मीन्स क्या यूज़ किया गया है कि 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 5 2 10x आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। तो देखिए अब ये हमारे पास बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन बन गया कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ ऐड हो रहा है और इक्वल टू में कुछ पड़े। तो ऐसे हम कैसे सोल्व करेंगे कि जो नंबर सबसे पहले इसमें ऐड हो रहा है उसको रिमूव कर देंगे, तो वो -50 हो जाएगा उधर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -30। अब x के साथ 10 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो नीचे जाकर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अब की बार क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब फिफ्थ टाइप देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है हमारे पास, मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन है, -3 मल्टीप्लाई दिया हुआ है हमें
2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 15। अब की बार हमारे पास ये गिवन है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है। अब ये -3 जो है वो इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -6x। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन होता है तो अंदरले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अब हमें -3 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। वो -12 नहीं होगा, वो क्या होगा, 12 होगा। तो डैट इज़ माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 12। तो ये बन गया हमारे पास 15। तो अब देखिए यहाँ पर -6x, अब 12 उसमें ऐड हो रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको उधर जाकर इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा -6x इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर -6 x के साथ अब की बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर आएगा आपके पास 1/-2। इसका आंसर -2 नहीं होएगा बेटा, इसको ध्यान से कटिंग करना। 6 अब की बार नीचे है तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा -1/2। जो आपका ये माइनस का साइन होता है ना, अगर ऊपर आ जाए नीचे आ जाए तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो। इसीलिए हम इसको ना ऐसे सेंटर में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या कि 1 के साथ भी ले सकते हो, 2 के साथ भी ले सकते हो। तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। ये बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है बेटा, सभी आपने खुद से ट्राई करने हैं जब मैं करा रहा हूँ उसके बाद। अब अगला क्वेश्चन देखना बच्चे ध्यान से। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो हमारी जो इक्वेशन होती है ना, वो वेरिएबल जो होता है उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। मींस अगर वो कुछ ऐसे लिख देता है, दैट इज़ 3 + y इज़ इक्वल टू 10। तो देखो इसमें हमको घबराना नहीं है कि y इधर हो गया, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, y के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे। और 3 के साथ यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का। तो इसको हम रीअरेंज कर कर अपनी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम बन गया। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 10 - 3 और y हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी ऐसे दे देता है -3 - 2x इज़ इक्वल टू 15। तो अब देखिए इसको कैसे, इसको गलती मत करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2x है। तो सबसे पहले 2x लिखते हैं। तो यहाँ पर 2x के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो हम इसको लिखेंगे -2x। अब यहाँ पर 3 है। अब 3 के साथ साइन क्या है, इधर की तरफ प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको +3। तो ये अब हमारे पास बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये -2x + 3 ये ऐड हो रहा है। तो उधर जाकर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -2x यहाँ से आपके पास 12 आ जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो ये डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -6। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू -6 क्या आ गया हमारे पास, उसका एक आंसर आ गया। अब हम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। तो अब की बार क्या होता है कि जैसे उसने हमारे पास ये वेरिएबल्स है वो इस साइड दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता है वो इस तरह से थोड़ी सी चालाकी कर देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि वेरिएबल वाला पोर्शन उसने उधर दे दिया। तो वेरिएबल वाला पोर्शन उसने उधर दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको चेंज कर देंगे। ये 5 + 2x था तो हमने 5 + 2x इज़ इक्वल टू 4 लिख लिया, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। मतलब कि जब भी आपके पास जो x वाली चीज़ जब उधर की साइड पड़ी है पूरी की पूरी, तो बस आपको क्या करना है, इस वाले को इधर लिख लो, इस वाले को उधर लिख दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब फिर से देखिए इसने इधर दिया हुआ है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ से पहले 2x, यहाँ पर +5 का साइन। तो हमने इसको हमारी सिंपल वाली फॉर्म में बना लिया। अब इसके बाद आप सभी को आता है कि यहाँ पर x है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले ऐड वाला रिमूव करेंगे तो ये 4 - 5 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा -1। और x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी -1/2। तो ये आ गया आपका x का आंसर आ गया। अब एक 9th देखिए ध्यान से। तो 9th में हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा पड़ा है, दैट इज़ 10 - y
इज़ इक्वल टू 4/3। अब ये नंबर पड़ा है तो इसको भी आपको वैसे ही करना है कि यहाँ पर देखिए -y है और यहाँ पर +10 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो 4/3 था तो यहाँ पर जो 10 था वो ऐड हो रहा है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर -y, अब 3 और 1 का एलसीएम होगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3, तो ऊपर जाकर वो मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 30। तो यहाँ से -y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 - 30, वो कितना हो जाएगा आपके पास -26। ये 26 नहीं होगा बेटा, ये -26 होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है कि y को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, -1 के साथ। तो अब की बार अगर ये -1 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर -1 हमारा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -26/-3 और आपका आंसर आ जाएगा 26/3। बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद उसका जो आंसर है वो सीधा y ही लिख देते हैं -26/3। तो बेटा हमने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन उधर जाता है, शिफ्ट होगा, आप उसको नीचे भी शिफ्ट करोगे बिल्कुल वैसे ही, तो यहाँ पर -3 बन जाएगा ये, और इसके साथ ही आंसर आ जाएगा हमारे पास 26/3। तो देखिए बेटा, अगला हमारे पास अगर कुछ इस तरह से आ जाता है कि 4x/3 + 7/2 इज़ इक्वल टू 10/3, अगर कुछ इस तरह का नंबर पड़ा है तो इसको देखकर हमको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखिए 4x/3 हमारे पास एज इट इज़ पड़ा है, इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है। सबसे पहले देखिए उसमें ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, 7/2। अगर उसमें 7/2 ऐड हो रहा है हमारे पास तो उधर जाकर हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास उधर सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा -21, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/6। देखिए ये हमारे पास फिर से वो सिंपल वाली फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और ये वाली फॉर्म हमने की हुई है, इस वाली फॉर्म को कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 4x को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस -1 को 3 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 24x इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमारे पास जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास -3/24। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हम 3 से इसको कटिंग करेंगे तो -1/8, तो x इज़ इक्वल टू -1/8 हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एक आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने आप सभी को इस लेक्चर में टोटल 10 क्वेश्चन करवाए हैं इस टाइप के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 10 के 10 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, इनको नोट डाउन करना है, और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप विदाउट एनी मिस्टेक इन 10 क्वेश्चंस को नहीं कर लेते तब तक आपने और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले अपना ये टारगेट बनाओ कि लास्ट टाइम हमने जो 3 टाइप्स की थी वो वाले क्वेश्चन हमको करने हैं, और उसके बाद बेटा जो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इसमें सब कुछ कवर है। अगर ये इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी क्या पूरी की पूरी, आर.डी. शर्मा की, आर.एस. अग्रवाल पूरी की पूरी हैं वो, यहाँ तक इस एक्सरसाइज तक सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बट कंडीशन ये है कि आपको ये करने पड़ेंगे। जिनको दिक्कत आ रही है तो दोबारा से उनका वीडियो सॉल्यूशन देखिए, वीडियो आपके पास प्रोवाइड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अच्छे से इनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो फिर कल से हम क्या करेंगे, हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जब आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो एक्सरसाइज के हमारे पास सॉल्यूशन थे वो आप खुद से आप उसको कर पाओगे। और आपके, हमारे मान के चलो कि जितने भी, जैसे कि 12th क्वेश्चन है उसमें
तो आपके 12 के 12 क्वेश्चन हैं वो विदाउट किसी हेल्प के सोल्व हो सकते हैं। बट आपको अच्छे से हमारा ये पीछे वाला लेक्चर और ये लेक्चर अच्छे से उसको देखना है।